पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच करीब 21 घंटे तक चली अहम बातचीत आखिरकार बिना किसी ठोस नतीजे के खत्म हो गई। इस बारे में जानकारी अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने दी, जो इस वार्ता में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान पहुंचे थे। जेडी वेंस के मुताबिक पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच दूरी कम करने और समझौते की दिशा में हर संभव प्रयास किया, लेकिन अंत में कोई सहमति नहीं बन पाई। उन्होंने इसे निराशाजनक बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की पहल पर ही अमेरिका और ईरान 2 हफ्तों के संघर्ष विराम पर राजी हुए थे, जिसके बाद दोनों पक्ष बातचीत के लिए इस्लामाबाद पहुंचे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने भी कहा कि उनका देश इस बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहेगा और दोनों देशों को संघर्ष विराम का पालन जारी रखना चाहिए। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतनी लंबी बातचीत के बावजूद समझौता क्यों नहीं हो पाया। जेडी वेंस ने साफ किया कि अमेरिका ने अपनी शर्तें और सीमाएं स्पष्ट रूप से सामने रख दी थीं, किन मुद्दों पर समझौता संभव है और किन पर नहीं। लेकिन ईरान ने इन शर्तों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब उनसे यह पूछा गया कि कौन कौन सी शर्तें ठुकराई गईं, तो उन्होंने विस्तृत जानकारी देने से मना कर दिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि अमेरिका चाहता है कि ईरान भरोसा दिलाए कि वह परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और ऐसी क्षमता हासिल करने की दिशा में कदम नहीं उठाएगा। यह अमेरिकी राष्ट्रपति की प्राथमिकता है और बातचीत का मुख्य उद्देश्य भी यही था। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि ईरान की फ्रीज की गई संपत्तियों का मुद्दा भी बातचीत में शामिल था, लेकिन इस पर भी कोई सहमति नहीं बन सकी। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बातचीत को लेकर वेंस ने कहा कि वे लगातार संपर्क में थे और पिछले 21 घंटों में कई बार बातचीत हुई। हालांकि सटीक संख्या बताना मुश्किल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में उन्होंने कहा कि अमेरिका की ओर से एक अंतिम प्रस्ताव दिया गया है और अब देखना होगा कि ईरान उसे स्वीकार करता है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ ईरान के सरकारी मीडिया ने इस असफलता के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। उनके अनुसार अमेरिका की गैर वाजिब मांगों की वजह से बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगर गालिबाफ के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद पहुंचा था। पाकिस्तानी अधिकारियों के मुताबिक शुरुआत में दोनों देशों के बीच संदेशों का आदान प्रदान हुआ, जिसके बाद आमने सामने करीब 2.5 घंटे की बातचीत हुई। इसके बाद एक छोटा ब्रेक लिया गया और फिर तकनीकी मुद्दों पर विशेषज्ञों के बीच चर्चा चली, जो देर रात तक जारी रही। ईरानी मीडिया के अनुसार इस दौरान गालिबाफ ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख से 2 बार और प्रधानमंत्री से 1 बार मुलाकात की, ताकि बातचीत से जुड़े जरूरी इंतजाम किए जा सकें और अमेरिका के रवैये पर आपत्ति दर्ज कराई जा सके। करीब 21 घंटे तक चली इस लंबी प्रक्रिया के दौरान ईरान ने बार बार अपने प्रस्ताव रखे और अमेरिका को अपने नजरिए से सहमत करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार यह प्रयास सफल नहीं हो सका।